तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे में कटे से। जीव फैन जिसका नाम है, जिसकी आँख खुलती है और अपने आप को कहीं और पाता है। डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, ये मैं कहाँ हूँ, ये मैं किसकी बॉडी में हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं किसी और टाइम पर आ चुका हूँ। और एक सेकंड, सामने एक मेरा नौकर है, उस नौकर को देखकर, उसके कपड़े देखकर, आसपास का सब कुछ देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ भाई मैं तो एंशिएंट टाइम पर आ गया हूँ। और एक सेकंड, ये जो सामान यहाँ पर है, ये जो कॉलीग्राफी है, ये जो टेबल है, ऐसे टेबल और ऐसे कॉलीग्राफी मिंग डायनेस्टी में पाया जाता था। मिंग डायनेस्टी सच्ची में जो चाइना में 1300 से लेकर 1600 के बीच में जो टाइम था ना, उस टाइम को मिंग डायनेस्टी बोला जाता है। उसी बीच में एक जो स्पेसिफिक टाइम था जिसको होंगजी ईयर यहाँ पे बोला जाता था, मैं तो उस टाइम पर आ चुका हूँ। ये टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा बुरा यहाँ पे था, क्योंकि उस समय का जो राजा था बड़ा कमीना था, बड़ा हरामी यहाँ पे था और सही से काम नहीं करता। लेकिन उस राजा के मरने के बाद जो नया राजा बना वो अच्छा यहाँ पे था, उसने देश को बहुत ही अच्छे से मेंटेन यहाँ पे किया है। लेकिन तो भी काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ यहाँ पर है। डोंट वरी, अब मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ, सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दूंगा, बिकॉज आई एम दी बेस्ट है। नौकर भी कहता यंग मास्टर क्या होगा, अब क्या सोच रहे हो कि आई आप फिर से तो पागल नहीं हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, मैं फिर से पागल हो गया। भाई मैं पागल यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन क्या, तभी डॉक्टर आता है और कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, जल्दी से हाथ पकड़ो, मैं अभी उसका इलाज कर देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक रुक भाई, वेट अ मिनट, रुक। लेकिन नहीं रुकता डॉक्टर, सुई निकाल लेता है और कहता है डोंट वरी, आपका ये जो पागलपन है ना मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर भी कहता हर पागल ऐसा ही कहता है कि वो पागल नहीं है, विश्वास कीजिए अब पागल यहाँ पर है, ये लीजिए। इतना बोल के सुई घुसेड़ देता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाई मैं पागल नहीं हूँ, तो मेरा मर्डर यहाँ पे कर रहे हो, रुको सालो। लेकिन वो लोग नहीं रुकते और ज़बरदस्ती इलाज कर देते हैं। डॉक्टर भी कहता सुनो, पागलपन का कोई भी इलाज यहाँ पे नहीं है, मैंने सुई से इलाज यहाँ पे कर दिया है, थोड़े समय के लिए शांत हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं हो सकते। नौकर भी कहता है ऐसा ना बोलिए भाई, मेरे मालिक इकलौते बेटे यहाँ पर हैं, इनको कुछ हो गया न जाने मालिक का क्या होगा। नौकर भी कहता है डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। देख सकते हैं हमारे मेन कट्टे का कितनी गंदी हालत यहाँ पे हो जाती है। 1 महीने तक हमारे मेन कट्टे को ऐसा ही टॉर्चर किया जाता है। वो भी कहता मैं कितना बताऊँ साला, मैं बीमार यहाँ पे नहीं हूँ। रोज वो डॉक्टर आ जाता और रोज जबरदस्ती मेरे मुंह के अंदर सुई यहाँ पे घुसेड़ता। हाँ लेकिन एक महीने में मुझे आइडिया लग चुका है, मेरा बाप देश का जनरल यहाँ पर है और मैं उसका बेटा यहाँ पर हूँ। नालायक बेटा, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जो काम नहीं करता, बस कोठे पे जाता है, मजे करता है, बाप के पैसे यहाँ पे उड़ाता है। अरे यार तभी तो भाई मुझे लोग यहाँ पे पागल समझ रहे हैं। शिट यार, ऊपर से जब से मैं इसकी बॉडी में आया हूँ मैं स्मार्ट आदमी बन चुका हूँ, तो मुझे स्मार्ट आदमी नहीं बल्कि एक खुसट आदमी जैसा बर्ताव यहाँ पे करना चाहिए। नौकरानी आती है और कहते यंग मास्टर अब जग गए, तो ये एकदम खुसट बर्ताव करता है कि ओ क्या कमीनी, टाइम कितना हो रहा है, टाइम बता। वो डर जाती है और कहती है सुबह 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 हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी शिट यार कितनी प्यारी लड़की है, मुझे इसके साथ बदतमीजी करने का मन नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, इसलिए बड़े सेक्सी वे में कहता है सुनो यार चिकनी चमेली बड़ी क्यूट लग रही है, चलेगी क्या मेरे साथ बिस्तर पर। नौकर खुश हो जाता है कि मालिक ठीक हो गए, मालिक ठीक हो गए, मालिक ठीक हो गए। हमारा मेन कट्टा लात मारता है कि साले में कभी बीमार भी नहीं था, तुम लोगों ने न जाने मुझे क्या क्या समझा था, मैं बस स्मार्ट जैसा बर्ताव कर रहा था। नौकर लिटरली रोने लग जाता है। हमारा मेन कट्टे भी लग शिट यार, लगता है कुछ ज्यादा जोर से मार दिया है, लेकिन क्या करूं यार, ये नौकर भी उसके साथ मिला हुआ था, डॉक्टर के साथ। नौकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता मारो, आपको जितना मारना है मारो यार, बस यार आप ठीक हो गए ना, तो उसके लिए मेरे आंखों से खुशी के आंसू यहाँ पे आ रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल खुशी के आंसू है तो ठीक है। उतने में डॉक्टर वापस से आ जाता है और कहता है डोंट वरी, देखो मैं आ गया, कहाँ पर यंग मास्टर, जल्दी से पकड़ो उनका, मैं फिर से सुई घुसाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले निकल जाए यहाँ से, वरना मैं तेरे अंदर बाम्बू घुसाऊंगा और मुंह से बाहर यहाँ पे लाऊंगा। तो डॉक्टर भी कहता हो ठीक हो गए क्या, ओके ठीक है बाय। नौकर भी कहता हो यार डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आप ठीक हो गए, यानी आप सच्ची में ठीक हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मनी मन सोचता चलो यार, लेकिन मैं हमेशा ऐसा खुसट बर्ताव नहीं कर सकता, मुझे स्मार्ट बनना है यार, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे सब कुछ यहाँ पे बदल के रख देना है सब कुछ यहाँ पे बदल के रख दूंगा। तो नौकर भी लाइक क्या बदलना चाहते हो, ये भी कहता कपड़े, जल्दी से मेरे कपड़े लाओ। तो दम नया कपड़ा पहनता है और पूरा अपना घर देखने लग जाता है। तो जैसे घर देखता है, घर बड़ा सही था, घर में तालाब भी है, बैकयार्ड भी है, गार्डन भी है, स्टोर हाउस भी है, सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पुराना यहाँ पर है यार, इसको रेनोवेशन यहाँ पे चाहिए। सुनो ना नौकर, हमको रेनोवेशन यहाँ पे करना है। तो नौकर भी कहता क्या रेनोवेशन करना है यार, वो तो मैं भी कह रहा था रेनोवेशन करने का, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास उतने। तो ये भी कहता पैसे नहीं है भाई, मेरा
बाप जनरल यहाँ पर है, उसके पास पैसों की कमी थोड़ी ना हो सकती है। बताओ यार क्या क्या हमारे पास है। वो भी कहते कि नहीं, हमारे पास ढेर सारी ज़मीन है, उस ज़मीन में बस अनाज यहाँ पे उगता है, जो अनाज बेच के थोड़े से पैसे आ जाते हैं घर खर्चे के लिए, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। सिल्वर तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, और पैसों की तो वैसे भी कमी हो रही है। हमारे मेकट को याद आता है, यस यार इस टाइम पर ना पैसों की बहुत ही ज़्यादा कमी यहाँ पे थी, क्योंकि इस समय बहुत सारा जंग हो रहा था, उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा पैसा ना खत्म यहाँ पे हो रहा था। तो राजा ने मनी की कीमत यहाँ पे बढ़ा दी थी, लेकिन राजा मनी की कीमत जितनी ज़्यादा बढ़ाता है गरीबों के लिए उतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो भी पैसे यहाँ पर आते ना वो घर के खर्चे के लिए खत्म हो जाता है। शीट यार ये पैसे कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। एक सेकेंड ना ना मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, अच्छे से यहाँ पे याद आ रहा है, ये वही टाइम था जिस टाइम पर नाम एक जहाज था जो आ रहा था, और जहाज के ऊपर नाम एक लकड़ी थी, इबोनी वुड जिसको बोला जाता है। वो जहाज डूब जाता है और इबोनी वुड का ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जिसके चक्कर में जो बाकी बच्चे कुछ इबोनी वुड है ना उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं काम करता हूँ जितने भी सारे इबोनी वुड है ना मैं बाई कर लेता हूँ, और जब कीमत यहाँ पे बढ़ेगी मैं बेच के पैसे ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा। ये हुई ना बात, लेकिन उसके लिए मुझे इबोनी वुड बाई भी करना पड़ेगा। सुनो यार हमारे पास खर्चा करने के लिए टोटल कितने पैसे हैं। वो कहता है 500 टाइल। हमारा मैं कहता भी कहता बस 500। भाई ये क्या बकवास यहाँ पर है भाई, 500 में कितना ही मिलेगा भाई, मुझे मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कमाना है। डोंट वरी टेंशन यहाँ पे ना लो, हमारे घर के जो अकाउंटेंट मैनेजर है ना उनको यहाँ पे बुलाओ। तो ये था अकाउंटेंट और उसके राइट में मैनेजर। वो लोग भी कहते बोलो सर जी क्या होगा, हमको काय को बुलाया। हमारा मैं कहता भी कहता पहले मुझे ये बताओ हमारे अंडर में कितना सारे ज़मीन आते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे अंडर में टोटल 2300 एकड़ की ज़मीन आती है, और साथ ही में पहाड़ के साइड भी हमारी बहुत सारी ज़मीन यहाँ पर है 1000 एकड़ के आसपास। हमारा मेन कट भी कहता नाइस यार बहुत ही ज़्यादा सही है, बेच दो सारे के सारे ज़मीन को बेच दो। जो सुनते ये तीनों के तीनों चौंक जाते हैं और वो तीनों बेहोश भी हो जाते हैं। हमारा मेन कट भी कहता सालो ज़्यादा बेहोश यहाँ पे ना हो, अगर तुमने नहीं बेचा मैं तुम्हारा नुन्नू कटवा दूंगा। वो लोग कहते सर जी नहीं हम यूँ गए यूँ बेच कर आए। हमारा मेन कट भी कहता ये हुई ना बात, जल्दी से काम करो सालो। तो एक आदमी आता है और कहता हेलो यंग मास्टर कैसे हो। ये भी कहता चल चल ज़्यादा नाटक मत कर, मुझे मालूम है तू ज़मीन यहाँ पे लेने आया है, कितना देगा। वो भी कहता ये आ गया। तो अगर मैं सबका अनुमान यहाँ पे लगाऊं लगभग 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में मैं दे सकता हूँ। हमारा मेकट अभी सोचता कि हम 60,000 से लेकर 70,000, अबे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, कम से कम 2.5 या 3 लाख मिल जाता ना तो मज़ा यहाँ पे आ जाता। तभी वो आदमी का ध्यान जाता पेंटिंग पे और कहता हूँ शिट क्या पेंटिंग है, ओ माई गॉड भाई मज़ा ही आ गया, इसके लिए तो भाई कोई भी 10,000 आसानी से दे देगा। हमारा मेकट अभी कहता हूँ यार मैं तो पेंटिंग भी बेच सकता हूँ, सुन साले मुझे 15,000 चाहिए दे चुपचाप। ये भी कहता भाई साहब 12,000। हमारा मेकट कहता चल यार 14,000 में डील यहाँ पे कर लेते हैं। उतने में नौकर वगैरह आते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहे हो, पेंटिंग भी बेच रहे हो। ये भी कहता है यस हमारे घर में जितना भी सोफा पेंटिंग जो कुछ न सब यहाँ पे बेच दो। जो सुनते ही वो तीनों वापस से बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद यानी कुछ दिन बाद ये भाई मालिक आ जाता है। तो हमारा मेकट भी कहता मालिक यानी मेरा बाप, भाई मेरा बाप आ चुका है। बाप भी कहता हटो यार मुझे अपने बेटे से मिलने दो। किधर है मेरा बेटा, अरे मारो डिकरो आओ यार अपने अब्बा जान से मिलो। जैसे बेटे के पास आता है लिटरली कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था, कमरा पूरा खाली था। बाप सदमे में आ जाता है और कहता मेरी पेंटिंग मेरा सोफा अरे सब कुछ कहाँ पे गायब हो गया, कोई तो बता दो यार। बाप भी बेहोश हो जाता है। नौकर लोग भी कहता है आपके बेटे ने बेच दिया। जो सुनते बाप कहता है क्या मेरे बेटे ने बेच दिया, बेचने दो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, बस मेरा बेटा ठीक हो गया ना भाई हमारे पास कई एकड़ जमीन यहाँ पर है और भी बहुत सारा हम सामान बाई कर लेंगे। नौकर कहता है अच्छा कई सारे एकड़ जमीन, भाई सारा का सारा जमीन भी आपके बेटे ने बेच दिया। बाप फिर से सदमे में आ जाता है क्या तूने सारी की सारी जमीन भी बेच दी। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे मेरा बाप जनरल है लेकिन तो भी बात बात पे उसको सदमा यहाँ पे लग रहा है। सामने से समझाया भी जाता है कि अब अरे अरे मालिक जी शांत हो जाइए क्यों इतना टेंशन यहाँ पे लेते हो। वो भी कहता है कि लगता है संन्यास लेने की बारी आ चुकी है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अब जान थोड़ा सा सहल हो यार, ये सब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, देखना आगे चल के इतने पैसे आएंगे ना कि हम दुगना सामान और दुगनी जमीन भी भाई यहाँ पे कर लेंगे। अब आते भाई राजा की ओर, और राजा का एक बेटा यहाँ पे था और कहता मेरे बेटे भाई इतने समय से मैं तुझे पढ़ाई यहाँ पे रहूँ तब से तुझे बस ABCD आया, EFG तुझे यहाँ पे आया नहीं, तू कितना नल्ला यहाँ पर है भाई, तू पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देता। वो भी कहता बजान समझ गया अगली बार से दूंगा। ये भी कहता क्या समझ गया भाई तू प्रिंस है और आगे चल के नया राजा बनेगा। ये भी कहता या बजान समझ गया। राजा भी कहता क्या समझ गया भाई तुझे देश यहाँ पे संभालना है लेकिन तुझे पढ़ने लिखने भी अच्छे से यहाँ पे नहीं आता। वो भी कहता या अब्बाजान समझ गया। अब्बाजान भी लाइक अबे यार मैं तुझे कितना समझाऊं
हूँ यार, बेटे आराम से बैठ, अच्छे से पढ़ाई कर, तेरी माँ ने तुझे बिगाड़ दिया है, थोड़ा बाप जैसा बन। वो भी कहता या मैं समझ गया। बाद में नौकर से पूछा जाता है कि नौकर भाई जो जनरल यहाँ पे था, मैंने सुना वापस अपने देश में लौट आया है, तो मैंने बोला भी था जब आएगा तो मुझसे आके मिलना, वो क्यों मुझसे नहीं मिला? तो वो भी बताता क्योंकि ये जैसे आए ना अपने घर में वो बेहोश हो गए, तो आने का टाइम नहीं मिला। तो ये भी कहता व्हाट, वो बेहोश हो गया? क्यों यार, दुश्मन ने अटैक कर दिया? नौकर कहता नहीं यार, उनका जो नालायक बेटा यहाँ पे था ना, उनके चक्कर में उन्होंने मालूम है क्या किया, सब कुछ यहाँ पे बेच दिया। तो राजा भी कहता या मैंने उसके बेटे के बारे में सुना है, एक नंबर का बेकार कमीना और हरामी यहाँ पर। एक काम कर यार, जो ये इंपीरियल एग्जामिनेशन होता है ना, घसीट के ला उसको और जबरदस्ती एग्जाम यहाँ पे दिला। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है, ये मेरा ऑर्डर है। पीछे से बेटा हंस रहा था, तो बाप चिल्लाता कि साले तू हंस क्या को रहा है, तू भी एक नालायक बेटा यहाँ पर है, तुझे तो 20 कोड़े यहाँ पे मारूंगा। वो भी कहता बजान सॉरी हो गई, अगली बार से ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अब आते भाई दोनों बाप बेटे की ओर। बाप बहुत सदमे में था, रो रहा था। तो ये भी कहता बजान रो मत यार, प्लीज रो मत। वो भी कहता नहीं रो तो और क्या यहाँ पे करूं भाई तू। और एक सेकंड, तू मेरे बारे में इतनी परवाह काहे को कर रहा है? अरे मेरा बेटा पागल हो गया है, अरे डॉक्टर को बुलाओ। ये भी कहता बजान मुंह बंद करो, डॉक्टर को मत लाओ यार, साला खाली सुई यहाँ पे घुसाता रहता है, भाई मैं पागल यहाँ पे नहीं हूँ। वो भी कहता या मेरा बेटा पागल नहीं है, मत बुलाओ यार। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता, देख तू छोटे से लेके बड़ा हो गया, तूने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी किसी के बारे में परवाह यहाँ पे नहीं की, कभी किसी की इज्जत यहाँ पे नहीं की, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। लेकिन जब बाकी के बच्चे लोग इंपीरियल एग्जामिनेशन में जाते हैं, पास होते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो भाई मेरी जल जाती है, जल के खाक हो जाती है। काश मेरा बेटा भी ऐसा यहाँ पे कर पाता, काश तू भी इंपीरियल एग्जामिनेशन यहाँ पे दे पाता, यह सही होता। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है एक सेकंड, इंपीरियल एग्जामिनेशन ये तो वही है ना भाई, जहाँ पे सब लोग आते देते हैं और ऑफिशियल यहाँ पे बनते हैं। यार मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती भाई, मैं नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए भाई मैं नहीं देने वाला, मैं दूंगा ही नहीं। उतने में एक नौकर आता है और कहता राजा द्वारा इंपीरियल डिग्री आया है। ये भी कहता व्हाट, राजा का इंपीरियल डिग्री? क्या है डिग्री के अंदर? तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपके बेटे को जबरदस्ती मार मार के पकड़ पकड़ कर इंपीरियल एग्जामिनेशन में यहाँ पे भेजे। हमारा मैं कहता भी लाइक व्हाट, अभी ये क्या बकवास है। अब आते भाई इंपीरियल एग्जामिनेशन के टाइम पे ये जो मिनिस्टर यहाँ पे था, ये भी कहता सुनो तुम कोई छोटे मोटे बच्चे यहाँ पे नहीं हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने बड़ा बड़ा काम किया है, तुम्हारा नाम भी है कि तुमको भी अपने बाप जैसा करना है, इंपीरियल एग्जामिनेशन देना है और टॉप मारना है। मारो कि नहीं मारोगे? वो भी कहता यस, आपकी बेटी लाओ, आपकी बेटी की भी मारेंगे। मिनिस्टर भी कहते सालो चुप हो जाओ। और एक सेकंड, ये कौन पीछे से चिल्ला रहा है? तो हमारे मेकट्टे की चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि छोड़ो 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 मुझे। हाँ, क्योंकि हमारे मेकट्टे को सच्ची में बहुत ही गंदे तरीके से बांधा गया था। वो भी स्वस्थ बाप रे, जिसने मुझे बांधा है ना, उसको BDSM करने का कुछ ज्यादा ही शौक होगा। हम बाकी सारे स्कॉलर देख के हंसने लग जाते कि छी यार कैसा बांधा गया है। बाद में हमारे मेकट्टे को छोड़ दिया जाता है, तो वो भी कहता ओ तो ये क्या इंपीरियल एग्जामिनेशन का जगह। मिनिस्टर आगे आता है और कहता साले कुत्ते, तेरे बाप के चक्कर में तुझे आज छोड़ देता हूँ। अगर तेरा बाप ना होता तो भाई तुझे इतना मारता इतना मारता इतना मारता कि भाई तू समझ जा चुपचाप जाके इंपीरियल एग्जामिनेशन यहाँ पे दे। हमारा मेकट एग्जाम देने के लिए बैठा था और वो मिनिस्टर लिटरली उसके गोद में सामने बैठा हुआ है। मनी मन सोचता बाप रे यार, समझ नहीं आता जबरदस्ती क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैंने जैसे किसकी बेटी यहाँ पे भगा ली है। बाद में एक बुढ़ा आता और कहता ये रहा भाई तुम्हारा क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे दो। तो क्वेश्चन ये था कि साउथ वेस्ट चाइना में थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, उसको सही कैसे करे। तो हमारा मेन कहता भी एक सेकंड, साउथ वेस्ट चाइना का लफड़ा या मुझे याद है इस टाइम पे उस एरिया में बहुत ही ज्यादा लफड़ा हुआ था। वहाँ के जो मिनिस्टर लोग थे वो भी कर रहे थे, वहाँ के जो गरीब लोग है ना वो लोग भी कर रहे थे, क्योंकि उनको अपने हक का कुछ भी मिल नहीं रहा था। फिर कई सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके यूज किए उसको ठीक करने के लिए, और सारा तरीका मुझे याद है। तो भाई मैं सारा का सारा तरीका लिख सकता हूँ। क्या आइडिया आया है भाई, गप 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 लिखने लग जाता है। मिनिस्टर भी कहते माय गॉड ये तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से यहाँ पे लिखे जा रहा है। बाकी स्कॉलर्स भी कहते या पेपर फट जाएगा इतना लिखेगा। तो हमारा मेकटर नहीं रुकता, वो लिखे जा रहा है गप 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 गप। सामने से वो भी कहता शिट यार तेरी हैंड राइटिंग भी बहुत ज्यादा सही है। हमारा मेकटर भी कहता है इट्स नॉट ओवर येट, अभी और है, गप 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 बहुत ही ज्यादा भर के लिखता है। मिनिस्टर भी लाइक शिट यार पागल ही हो गया यार, इतना इतना कौन यहाँ पे लिखता है। फिर हो भी जाता है और कहता है ये लो मैंने लिख दिया। तो वो भी कहता है हो भी गया इतना जल्दी, बाकी सभी के तो ही तो लिटरली अभी 2 मिनट हुआ और 2 मिनट के अंदर इसने गप 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 करके ना जाने कितना यहाँ पे लिख लिया। अरे मुझे तो लगता है बस इसने पेपर के अंदर है ना गप गप ही लिखा होगा और कुछ भी नहीं। हमारा मेकटा खुशी खुशी निकल जाता है कि मैंने तो आग लगा दिया। वो घर में आता है, नौकर भी कहता है यंग मास्टर आप चले आए यार, आपका तो इंपीरियल एग्जामिनेशन यहाँ पे था ना, कैसा गया। ये भी कहता बस एवे यार सो यहाँ पे था। अब आते भाई राजा की ओर। राजा जैसे हमारे मेकटे का पेपर यहाँ पे पढ़ता है दीवाना ही हो जाता है, कहता शिट यार क्या पेपर है, क्या इसके अंदर
अंदर आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। भाई कौन है? जी फैन। बट यार ये जी फैन कैसे हो सकता है? जी फैन तो बड़ा बेकार आदमी यहाँ पर है। और रही बात, वो आइडिया क्या था? आइडिया ही था वहाँ के जो लोकल मिनिस्टर यहाँ पर है ना, उनको एक टाइटल यहाँ पे दिया जाता है, या ये कह लो भाई एक पोजीशन दी जाती है, टू शी। तो ये जो अनाउंसर निकाल लिया जाए तो उनका जो औकात है ना खत्म हो जाएगा, तो नौटंकी नहीं कर पाएंगे। और जो मासूम लोग है ना, मासूम लोग के साथ क्या क्या करे वो भी डिटेल में लिखा हुआ था, मैं उतना समझाऊंगा नहीं। तो ये भी कहते बुलाओ यार, लड़का मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगा। तो सामने से बोला जाता है कि वो अभी जो ईस्टर्न मार्केट है ना, ईस्टर्न मार्केट में घूम रहा है। तो राजा भी कहता है क्या ईस्टर्न मार्केट में घूम यहाँ पे रहा है? ओ शिट यार, फिर तो मुझे भी जाके एक बार मिलना ही चाहिए। पीछे से बेटा आता है और कहता अब्बा जान हे मैं भी आऊंगा। ये भी कहता साले बेटे चुपचाप पढ़ाई कर वरना गोली से उड़ा दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 1 था, तो मैंने 15 मिनट का वीडियो बना लिया। आपको कैसा लगा मुझे बताओ। 2 वीडियो और आएंगे, दोनों देखो, एंजॉय करो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेटे ने टॉप मारा है, ये खबर यहाँ पे आ जाती है। बाप की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो भी कहता वाओ मेरे बेटे ने टॉप यहाँ पे मारा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और उसको गोल्डन बेल्ट यहाँ पे मिला, क्या बेल्ट यहाँ पर है, मजा ही आ गया। और मिनिस्टर, उसको तो विश्वास ही नहीं होता और कहता ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। बेटा बाप से कहता है कि अब्बा जान देख रहे हो, ये वही कमीना मिनिस्टर है जिसने मुझे बेकार कमीना और न जाने क्या क्या बोला। बाप कहता या उसने तो ये भी बोला कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, या तो ऐसा तो अब हर कोई शादी यहाँ करने को तैयार हो जाएगा। तो बाप मिनिस्टर से भी कहता हाँ साले तो क्या कह रहा था मेरे बेटे से कोई शादी नहीं करेगा, मैंने सुना तेरी एक चिकनी सी बेटी है, चल चल बेटे शादी करवा दे उससे। वो भी कहता है सॉरी भैया मुझे काम याद आ गया, मैं अभी काम पूरा करके आया, बाय। भाग जाता है। बाप भी कहता वाह यार क्या भागा है साला, ऐसा लगा उसके पीछे कोई चोर पड़ा हुआ रहेगा। हाँ मेरे बेटे शादी का टेंशन यहाँ पे, मतलब आराम से शादी होगा, अच्छी बीबी ला के तुझे दूंगा। उससे मुझे याद आया राजा की भी एक बेटी है जो काफ़ी यंग है, तेरी उम्र की यहाँ पर है, हो सके तो उसके साथ शादी यहाँ पे करवा दूंगा। अब यहाँ पे आते राजा की ओर जो अपने बेटे के साथ था और कहता मेरे बेटे बहुत मज़ा आ रहा है ना। वो भी कहता या अब्बा जान बहुत मज़ा आ रहा है। भाई चोट लगी हुई थी क्योंकि बाप ने बहुत ज़्यादा मारा था, लेकिन उसका अभी भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। उसका ये ध्यान था कि भाई मैंने ग्रास हॉपर पकड़ के रखा है अपने गार्डन में, बड़ा प्यारा सा ग्रास हॉपर है, जाऊँगा उसके साथ यहाँ पे खेलूँगा, मज़ा ही आ जाएगा। बाप को आइडिया लग जाता है इसके दिमाग में कुछ उल्टा चल रहा है। तो बाप फिर से कुटाई कर देता है और कहता है कैसा मेरा बेटा है भाई, तू सुधरता काहे को नहीं है। अब आते हैं हमारे मेक कट्टे की ओर, उसकी नौकरानी उसको जगाती है। तो ये भी कहती क्या हुआ इतना जल्दी तुमने काहे को जगा दिया। वो भी कहती क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम है। तो ये भी कहता क्या काम है। वो भी कहती अब्बा जान से मिलना है। तो अब्बा जान के पास आता है। अब्बा जान भी कहता सुन यार, ना मैंने तुझे कभी लिखते हुए देखा है, ना मैंने तुझे कभी पढ़ते हुए देखा है, फिर तूने टॉप कैसे मारा, चीटिंग किया क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना क्या आपको अपने बेटे पे विश्वास नहीं है। वो भी कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि मुझे तेरे पे विश्वास यहाँ पे नहीं है, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है और बहुत ज़्यादा गर्व यहाँ पर है। बस यार तूने हमारे घर का सब कुछ यहाँ पे बेच दिया ना भाई, कुछ नहीं बचा, कंगाल यहाँ पर हो गया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो यार, उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है ना 2 मिनट में आ जाएगा। वो भी कहता 2 मिनट में कैसे आएगा। उतने में नौकर आता है और कहते सुनो यार मार्केट से ना वांग यहाँ पर आए हैं बहुत सारी गाड़ी वाड़ी लेकर। तो बाप भी डाउट में आ जाता गाड़ी लेकर, हाँ तो ये वांग था। वो भी कहता शाहब जी देखो मैं आपके लिए काला है, देखो शाहब जी हमारे पास बहुत सारे पैसे थे और ये सारे पैसे आपके हैं शाहब जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बजान देखे जितना पैसा मैंने यहाँ पे गवाया था ना उससे ज़्यादा पैसा मैंने कमा भी लिया। वांग कहता हूँ शाहब जी आप जितने पैसे देने थे ना हम उतने पैसे आपको नहीं दे पाए, तो बदले में ढेर सारा सामान है हमने वो ला दिया साहब जी। हमारे पास ना भाई 3 लाख से ज़्यादा चांदी के सिक्के हैं साहब जी और 7,000 से ज़्यादा गोल्ड के सिक्के हैं साहब जी। और उसके अलावा भाई हमारे पास बहुत सारे पैसे भी है साहब जी, और जो सामान यहाँ पर है सबकी कीमत मिलाकर टोटल 1.3 मिलियन होता है साहब जी। जो सुनते बाप एकदम सदमे में आ जाता है, क्या 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 1.3 मिलियन। ओ शिट मेरे बेटे कहीं कोई तू इलीगल काम नहीं ना कर रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना घर का सारा प्रॉपर्टी बेचकर मैंने ढेर सारे लकड़ी यहाँ पे बाय कर लिए थे और मैंने वही लकड़ी बेच के पैसे यहाँ पे कमा लिए हैं। और क्या मैंने टोटल भाई 4 या 5 लाख गवाया था और बदले में 1.3 मिलियन यानी भाई 13 लाख मिल चुका है, ट्रिपल। और ये जो बात है ना भाई धीरे धीरे पूरे सिटी में फैल जाती है कि एक नालायक बेटे ने इतना सब कुछ कर लिया है। लोगों को बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं होता, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। आओ आते भाई कुछ दिन बाद वो जो 3 स्कॉलर यहाँ पे थे वो लोग भी कहते कि ठीक है यार स्टूडेंट हम लोग नमस्कार बोलते हैं। ये भी कहते तुम गरीब स्टूडेंट है, तुम लोग को देखते ही मुझे सर दर्द यहाँ पे होने लग जाता है। मनी मन सोचता चलो यार इनके द्वारा भी ना मैं बहुत ही ज़्यादा फायदा यहाँ पे करूँगा। तुम लोग को याद है ना भाई
आप 15 दिन बाद तुम्हारे पहले एग्जामिनेशन यहाँ पर है, आग लगा देना है। वो लोग कहते हैं यहाँ हमारा मेन कट भी कहते बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मैंने भाई एक एक्सपर्ट यहाँ पे बुलाया है जो तुमको एडवाइस दे सके, जो तुमको पढ़ाए। ये लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते कि शिट यार एक एक्सपर्ट यहाँ पर आएगा। तो बताओ ना यार वो एक्सपर्ट कौन है, उनका क्या नाम है? हमारा मेन कट भी कहता है जी फैन उनका नाम है, और वो हूँ मैं, क्योंकि मेरा नाम ही है जी फैन। ये लोग कहते क्या आप हमको पढ़ाएंगे? अरे यार फांसी पे चढ़ा दो हमको, भैया हमको नहीं जीना, हमारा करियर तो बर्बाद। हमारा मेन कटर छड़ी लेके जबरदस्ती पढ़ाता है और कहते सुनो मेरी बात, चलो यार पढ़ना स्टार्ट करो। वो लोग कहते हमारी गलती है। हमारा मेन कटर भी कहता क्या क्या बोला साले तूने, क्या बोला? ये तो कौन सा किताब पढ़ रहा है? वो भी कहता बुक ऑफ राइट्स। हमारा मेन कटर भी कहता फाड़ के फेंक दो ये किताब, ये पढ़ने वाली किताब यहाँ पे नहीं है, मैं तुमको एक नया किताब देता हूँ, शुएंशु किताब। वो लोग कहते क्या शुएंशु? अरे वो पढ़ के कौन पास होता है? हमारा मेन कटर मार देता उसे और कहता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना वो यहाँ पे कर, समझा कि नहीं समझा? और तुम दोनों भी मार यहाँ पे खाओ, जो मैंने बोला वैसा वैसा करो, तुम लोग पक्का पास यहाँ पे हो जाओगे। तो वो भी कहता है सर जी आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। हमारा मेन कटर भी कहता है ये ले कॉल मार, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। उनको रोना आ जाता है कि मम्मी रे कैसे आदमी के बीच में फंस गए, पूरा करियर बर्बाद। हमारा मेन कटर को याद था कि भाई कैसा कैसा पहले एग्जामिनेशन होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, इसके लिए मैं वैसा वैसा इनको यहाँ पे बता रहा हूँ। तुमने अगर मेरा काम यहाँ पे पूरा किया ना तुम लोग पक्का टॉप मारोगे। ये देखो भाई कुछ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे कर लो। वो लोग कहते हैं अच्छा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर ले। ओ शिट यार, नहीं यार हम ये तो नहीं करेंगे। हमारा मेन कटर भी कहता है क्या नहीं करोगे? वो लोग रोते रोते कहते कि नहीं करेंगे 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 करेंगे। इनकी रोने की आवाज़ ना बाहर से नौकर भी सुनता है और उसको बुरा लगता है कि शीट यार इन तीनों के साथ कितना ज्यादा बुरा हो रहा है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। बाप भी आता है और कहते क्या हुआ बढ़िया है ना सब कुछ? नौकर भी कहते हैं क्या बढ़िया भाई, 3 स्कॉलर्स की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जबरदस्ती न जाने उनके साथ क्या क्या करवा रहा है। तो बाप भी कहता है कि वो शीट यार ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा गलत यहाँ पे कर रहा है, और यार ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। तो नौकर भी कहता है तो हम लोग क्या करें? वो भी कहता है फकिंग डोंट केयर। नौकर भी लाइक क्या, अरे यार आपको लगता है बुरा लग रहा है फिर आप बोलते डोंट केयर। वो भी कहते हैं कि देखो मेरा बेटा जो करना चाहता है ना उसको यहाँ पे करने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही बात उन तीनों का, भाई बाद में जब उनका जो भी नुकसान होगा ना हम नुकसान की भरपाई देंगे, समझे कि ना समझे? नौकर भी कहता कि ठीक है समझ गया, लेकिन उन तीनों के लिए बुरा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। फिर आते हैं भाई वो दिन जिस दिन एग्जाम देना था। नौकर भी कहता सुनो यार तुम तीनों के लिए मुझे बुरा लग रहा है। वो भी कहता क्या ही कर सकते हैं, नसीब ही हमारा खराब था, जिंदगी तो बर्बाद यहाँ पर हो गया, टॉप तो मैं कभी मार ही नहीं पाऊंगा, पास हो जाऊं वही बड़ी बात है। तो पालकी के अंदर बैठा दिया जाता ले जाने के लिए। पालकी वाले भी कहते हैं रेडी हो ना, सीट की पेटी यहाँ पे बांध लो क्योंकि अब हवाई जहाज आने वाला है। लिटरली हवाई जहाज से ज़्यादा तेज वो लोग भागते हैं। तीनों का बैलेंस खराब हो जाता है कि अरे यार ये चल क्या रहा है, अरे आराम से लेके जाओ। एग्जामिनेशन वाले हॉल में आ जाते हैं, यही एग्जामिनेशन का एल्डर वो भी कहता हूँ कि ठीक है चलो यार जल्दी से हॉल में आके बैठ जाओ। तो वो सब भी कहते हैं यार हम आए हमको तो उल्टी उल्टी भी आ रही है। ये लोग कहते हैं एक सेकंड तुम लोग यहाँ पे कौन हो यार? वो लोग कहते हैं कि वेल हम वही है जिनको उस बच्चे ने टॉर्चर किया। मिनिस्टर भी कहता है डोंट वरी मुझे आइडिया है तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, आराम से बैठ जाओ। वो लोग बैठ जाते हैं, क्या बोलते पेपर दे दिया जाता है और क्वेश्चन भी आता है। और लिटरली क्वेश्चन वही था जो हमारे मेक कटर ने दिया था, जो देखते ही ये तीनों एकदम चौंक जाते हैं। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसने आंसर यहाँ पे लिखा, हमारे मेक कटर को दिखाया। हमारा मेक कटर भी कहता हो ये आंसर तूने लिखा क्या, बकवास है, फाड़ के फेंक दे इसको, भाई ये आंसर नहीं चाहिए। वो भी कहता है यार मेरा 13वां आंसर है, आपको ये भी बकवास लग रहा है? वो भी कहता है यस यही आंसर लिख, लेकिन और अच्छे से यहाँ पे लिख क्योंकि इसी को देखकर तू टॉप यहाँ पे मारेगा। वो भी कहता है यार तो लगभग 50 बार मैंने प्रैक्टिस यहाँ पे की और जो सबसे बेहतरीन आंसर है ना मैंने वो आंसर यहाँ पे निकाल लिया है। यानी हमारे टीचर सही आदमी थे भाई, हमने उनको गलत यहाँ पे समझा था। देखना टीचर आपके लिए हम पास होके रहेंगे। हमारा मेक कटर पूरे एटीट्यूड में खड़ा किया, मेरे बच्चे लोग तुम लोग पास हो जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। नौकर भी कहता है मालिक नीचे आ जाओ यार, आपको सुई कोई नहीं लगाएगा। वो भी कहता हटो सालों मैं नीचे नहीं आ रहा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे भाई 3 एपिसोड, कैसा यहाँ पे लगा बताओ? बढ़िया लगा, पसंद आया तो कल से पूरे एपिसोड्स आएंगे। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकट से, जो मार्केट में बैठा हुआ था। नौकर भी कहता है कि अरे यार ये जो वुड है ना, ये वुड बिकेगा नहीं। हमारा मेकट भी कहता है अगर ये वुड यहाँ पे नहीं बिका मैं तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझा कि ना समझा। वो भी कहता है सर जी ऐसा ना बोलो प्लीज माफ कर दो। हमारा मेकट भी कहता है ये हुई ना बात औकात में रहने का। मनी मन सोचता है यार ऐसा जब एटीट्यूड दिखाऊंगा ना तो ही जाके लोग मुझसे डरेंगे। पीछे से राजा आता है और हमारे मेकट ने पहली बार राजा को देखा था। वो पहचान नहीं पाता कि पक्का यार ये शायद मेरा कोई दुश्मन होगा। राजा के बाजू में ये यूंच खड़ा था और ये तो वही यूंच है जिसने मुझे बांधा था, और ये यूंच तो उस आदमी के लिए काम करता है। उस आदमी का नाम है राजा। राजा राजा। तो सामने से राजा भी लाइक क्या होगा, 3 बार राजा राजा कहे को यहाँ पे चिल्ला रहा है। भाई मैंने सुना तूने पहले एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया और टूशी का पोजीशन लेने का आइडिया तेरा था। हमारा मैं कहता भी कहता यान वो आइडिया मेरा ही था। ये भी कहता अच्छा ठीक है भाई वो सब ठीक है, सोल्यूशन बहुत ही सही था लेकिन उसमें 2-4 कमियां और भी थी, उन कमियों को कैसे दूर करेगा। ये भी कहता डोंट वरी उस कमियों को भी यहाँ पे दूर कर देंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहली बात वहाँ के जो बड़े पावरफुल लोग हैं ना उनका किस चक्कर में पावर है, टूशी के चक्कर में ना टूशी की पोजीशन यहाँ पे ले लो, सिंपल एज फक। या फिर दूसरा उनको या तो भाई खत्म कर दो या तो उनका दिल जीत के उसको अपनी टीम में ले लो। और जो मासूम लोग यहाँ पर है उनको क्या चाहिए, खाने के लिए खाना, बच्चों के लिए पढ़ाई, और अगर बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल, 2-3 हॉस्पिटल बना दो, 2-3 स्कूल यहाँ पे बना दो, और भाई अनाथ के लिए अनाथ आश्रम यहाँ पे बना दो। भाई मैं बोलता हूँ कोई मासूम आदमी है ना बगावत नहीं करेगा। राजा भी लाइक शिट यार क्या आइडिया तूने यहाँ पे दिया है, आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड। और तभी ध्यान जाता है वुड की ओर जो बेच रहा था, और यही वुड हमारे मेकट ने बाई किया था अपनी घर की सारी प्रॉपर्टी बेचकर, और उस पर लिखा हुआ था 100 सिक्के। तो राजा भी चौंक जाता है 100 भाई तू पागल वागल हो गया? अपनी बाप की पोजीशन यूज करके जानबूझ के लोगों को इतना महंगा यहाँ पे बेचेगा, उनको धमकी देगा। तो ये भी कहता नहीं मैंने कब बोला मैं धमकी दूंगा, मैंने यहाँ पे लाया और जिसको 100 में लेना है वो 100 में लेगा और जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा, बस और क्या। राजा भी कहता भाई तू सच में पागल हो गया या मुझे पागल यहाँ पे समझ रहा है, कोई गधा ही होगा जो 100 में एक लकड़ी तुझसे बाई करेगा। पीछे से भागते भागते एक आदमी आता है और कहता मैं बाई करूंगा, भाई मैं बाई करूंगा, मैं सच्ची में बाई करूंगा। तो राजा भी लाइक ओ शिट यार लड़का ने पहले एग्जामिनेशन में भी आग लगा दिया, आज बिजनेस भी बढ़िया यहाँ पे कर रहा है, क्या लड़का है। और दूसरा देखो मेरा लड़का भाई टॉय के साथ खेल रहा है, वो भी कहता अब्बा जान ये देखो डम डुम 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 आवाज इसके अंदर से आ रहा है। ये भी चिल्लाता साले तू निकल जाए यहाँ से, अगर तू मेरा बेटा यहाँ पे ना होता सड़क में तुझे नंगा करके यहाँ से मारता, निकल जाके पढ़ाई कर, तुझे भी पहले एग्जामिनेशन देकर पास होना है। वो भी कहता यस पास होना है, कमाल का बनना है, आग लगाना है। अब आते हमारे में कटर की ओर जहाँ पे ढेर सारे बंदे आते हैं लकड़ी लेने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी सबसे कहता है आराम से बैठो शांत हो जाओ, 100, हाँ एक लकड़ी की कीमत है 100। सामने वाला कहता है भाई 80 दूंगा मैक्स टू मैक्स, भाई इतना इससे ज्यादा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता 100 लेना तो लो वरना भाड़ में जाओ। वो भी कहता कि ठीक है भाई 100 में दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, देखना धीरे 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 सब लोग 100 में बाई करेंगे और मैं पैसे ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा। तभी नौकर भी कहता सुनो ना यार हमको और आगे मार्केट में जाना चाहिए, मार्केट में माहौल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो मार्केट में एक एरिया में एक आदमी कई लोगों को घर से बाहर निकाल रहा था और कहता निकलो यहाँ से, चलो भागो यार अब तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये 3 स्कॉलर यहाँ पे थे, वो लोग कहते सॉरी यार गलती हो गई, प्लीज यार हमको 2-4 दिन रहने दो ना, हम सारा पैसा यहाँ पे दे देंगे। हमारा मेन कटर भी आता है और वो डाउट में था कि भाई चल के आ रहा है यहाँ पर। तो 2-3 बंदों की बात सुन लेता है कि 4 स्कॉलर यहाँ पे थे, वो लोग पैरियर एग्जामिनेशन जो कि 1 महीने बाद होने वाला है उसके लिए आए थे, और ये लोग होटल में रुके हुए थे। लेकिन इनका जो चौथा साथी है ना वो बीमार पड़ गया और उसके इलाज में सारे पैसे खत्म हो गए, रूम रेंट देने को भी पैसे नहीं है, तो मकान मालिक घर से बाहर यहाँ पे निकाल रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ये 3 स्कॉलर, भाई ये 3 स्कॉलर तो मुझे बड़े सही लगते हैं। अपना नौकर हंसने लग जाता है कि भाई बहुत अच्छा हुआ उनके साथ। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो उसके साथ, लेकिन एक सेकंड मैं एक कमीना आदमी हूँ लोगों की नज़र में, लेकिन दिल से एक अच्छा आदमी हूँ। अगर मैंने दिल से अच्छा आदमी जैसा बर्ताव किया तो लोग मेरे पे शक करेंगे कि कहीं मैं फिर से पागल तो नहीं ना हो गया, तो इसके लिए मुझे कमीना आदमी वाला बर्ताव यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी हंसने लग जाता है और कहता है 3 स्कॉलर सही हुआ तुम्हारे साथ, सारे पैसे खत्म हो गए, सड़क पे यहाँ पे सोना। तो बाकी सभी कहते छी छी यार कैसा आदमी है, बेचारे 3 गरीब स्कॉलर उनका मजाक यहाँ पे काहे को उड़ा रहा है। नौकर भी कहता वो सालो मेरे यंग मास्टर यहाँ पर है, खबरदार तुमने कुछ यहाँ पे बोला तो सबके गोटे काट दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ क्या नौकर यहाँ पर है। तो पब्लिक भी कहती साले तू गोटे काटेगा, हम भी सामने से लड़ने को तैयार है। हमारा मेन कट्टा भी शिट यार गुंडे लोग है यार डरते भी नहीं है। नौकर भी नहीं डरता, वो भी कहता मालूम भी है क्या भाई मेरे मालिक यहाँ पे कौन है, भाई जो जनरल की फैमिली है ना, जनरल की फैमिली से भी लॉन्ग करते हैं,
वो लोग कहता है ओ शिट ये जनरल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, अरे भागो यार। हमारा मेन कहता भी लाइक यार तुमने सही बोला, रही बात तुम तीनों दोस्त कितने बेकार लोग हो यार, गरीब है। तो एक स्कॉलर भी कहता भाई साहब आप कौन हो, हम आपको जानते भी नहीं है, क्यों हमारा मजाक ऐसा यहाँ पे उड़ा रहे हो। हमारा मेन कहता भी कहता है यू आर फूल। तो ये भी चौंक जाते हैं, क्या आपने फिर से हमारी बेइज्जती मारी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यान यू आर वेस्टलेस। वो भी कहता आपने फिर से हमारी बेइज्जती मारी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यान यू आर फकिंग गरीब। तो और ज़्यादा उनको बुरा लगता है कि बस करो यार, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारा मजाक कैसे उड़ाए जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काम करो, घुटने पे आओ, मुझे अपना टीचर यहाँ पे मानो, नाउ कॉल मी टीचर। जो सुनते ही वो तीनों भड़क जाते हैं और कहते हैं क्या हम घुटने पे आकर तुमको टीचर माने, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा मेकेटर पैसे निकाल लेता है और कहता है कि मैं पैसा यहाँ पे दूंगा अगर तुमने मुझे अपना टीचर माना तो। वो लोग कहता है आपको क्या लगा हमारा ईमान इतना कमज़ोर है जो थोड़े से पैसों से डोल जाएगा। हमारा मेकेटर भी कहता है क्या तुमको नहीं चाहिए क्या, छोड़ो। तो मालूम है क्या वो तीनों घुटने पे आ भी जाते हैं और कहते हैं टीचर जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमारा मेकेटर भी लाइक वाओ पैसा चीज़ ही है ऐसा, ये लो भाई पैसा यहाँ पे रख सकते हो, तुम लोग बड़े बोरिंग लोग हो। वो लोग खुश हो जाते कि चलो भाई अब भूखे मरने से अच्छा पैसे यहाँ पे मिल गए। हमारा मेकेटर भी कहता सुनो 1 महीने बाद तुम्हारी पेरी एग्जामिनेशन आने वाला है, तो 3 दिन बाद आके मुझसे मिलना, मैं तुमको लेक्चर यहाँ पे दूंगा। वो लोग कहते हैं सर जी पहले अपना नाम तो बता दो यार, हमें तो आपका नाम भी नहीं मालूम। ये भी कहते हैं जी फेंग मेरा नाम यहाँ पर है। तो ये लोग कहते हैं 1 सेकंड जी फेंग, अभी बेटे ये तो जनरल का बेटा यहाँ पे निकल गया, हमें लगा उसका फैमिली का कोई होगा, लेकिन तो उसी का बेटा है, द कमीना बेटा फॉल टाइम, भागो यहाँ से। तो लिटरली सब कुछ भाग ही जाते हैं। हमारा मेकेटर भी कहता बाप रे अब भाग के क्या मतलब होने वाला है, मैंने क्या उनकी बेटी भगा ली थी। फिर ये लोग घर में आते हैं, नौकर भी कहता वाह आपने जब उनका मजाक उड़ाया ना भाई कसम से मजा ही आ गया। हमारा मेकेटर भी कहता सही बोला ना, अभी आई एम द ग्रेट जी फेंग, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा तो कौन मजाक यहाँ पे उड़ाएगा। उतने में सामने से खबर आती सुनो यार कोई तो आपसे मिलने आया है। ये भी कहता दो यार मुझे उससे क्या। तो बोला जाता है इंपेरियर कोर्ट से कोई आया है। ये भी कहता क्या इंपेरियर कोर्ट से, पक्का ये कमीना मिनिस्टर यहाँ पर होगा जो मेरे गोद में बैठा हुआ था। तो ये जाता है वो कहता है हेलो कौन आया है, हाँ तो सच्ची में वही आया हुआ था। वो भी कहता यूँ कमीने बेटे तुझसे ज़्यादा बेकार बेटा मैंने देखा भी नहीं था, अपने अब्बा जान को देख कितने सही आदमी है, देश के लिए क्या क्या करते हैं, तू अपने बाप के पैसों पे बस मज़े यहाँ पे करता है, आने को भी तुझे सही टाइम पे नहीं होता, इतना लेट यहाँ पे आता है, इसी बात पे तुझे एक मुक्का यहाँ पे हो जाए। लिटरली हमारे मेकट्टा को मारने ही वाला था। हमारा मेकट्टा भी कहता रुको यार, वो भी कहता क्यों मैं रुकूँ, नहीं बता यार क्यों मैं यहाँ पे रुकूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता अब्बा जान पहले मुझे ये बताओ मैं आपका बेटा हूँ, आपको खुशी है या नहीं है। बाप कहता है बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे प्यारे बेटे। हमारा मेकट्टा भी कहता सुना मिनिस्टर भाई मेरा बाप खुश है, फिर तुझे क्या दिक्कत है, निकल यहाँ से। वो भी कहता ओ अब्बा जान होश में यहाँ पर आओ, तुम्हारा इकलौता बेटा, इसका मतलब ये नहीं तुम इसको इतना प्यार करो, इतना नालायक बेटा, इतना नालायक बेटा भाई कोई अपनी बीवी कोई अपनी बेटी इसको नहीं देगा, फिर तेरा ना पोता होगा ना पोती होगा, तेरा खानदान पूरा का पूरा वैसा ही बर्बाद यहाँ पे हो जाएगा। वो भी कहता नो मुझे मालूम है ये सब। तो वो भी कहता जब मालूम है तो ये सब सहता काय को है, तू अपने बेटे को समझाता काय को नहीं है। हमारा मेन कहता भी लाकर इस मिनिस्टर को कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मेरे अब्बा जानो कहीं फंसा ना दे, अगर इतना इसको है तो अपनी बेटी दे दे। सामने से बाप भी कहता जा मेरे बेटे के साथ जो करना है वो कर ले। तो मिनिस्टर भी कहता वाह परमिशन यहाँ पे मिल गई, बेटे अब मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा। लिटरली हमारे मेकट्टे को फिर से मारने वाला था और रोक देता है और कहता रुको। तो ये भी कहता है क्या रुको, नहीं तू बता भाई क्या मैं क्यों रुकूं। हमारा मेकट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, नहीं अब क्या कहना चाहते हो, मैं नल्ला आदमी हूँ, बेकार आदमी यहाँ पर हूँ, बिल्कुल भी ना, आई एम नॉट अ यूजलेस। वो भी कहता नो यू आर फकिंग यूजलेस, उसके लिए अब मैं तुझे मार के ही रहूँगा। हमारा मेकट्टा भी लाइक 2 मिनट यहाँ पे रुको, अभी इसके गोटे मुँह में लाता हूँ। नौकर लोग आते हैं और कहते हैं राजा द्वारा इंपेरियर डिग्री आया है। तो बाप भी लाइक शिट यार राजा द्वारा, अब क्या इसने राजा की बहन छेड़ दी क्या। तो नौकर लोग आते हैं और कहते वेल यार अभी अभी पेरी एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन का जवाब है ना इन्होंने भी दिया और इन्होंने उस क्वेश्चन में टॉप मारा, इसके लिए इनको गोल्डन बेल्ट मिलता है। भाई दोनों के दोनों यानी मिनिस्टर और बाप चौक जाता है, क्या मेरे बेटे ने एग्जाम में टॉप मारा है, आई डोंट बिलीव दिस। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। एपिसोड 3 का वेट करो, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था राजा के पास ना खबर आती है कि वो जो लड़का यहाँ पर है जनरल का बेटा भाई इतना कमीना है कि हम क्या बताएं, उसने कुछ लोगों को किडनैप कर लिया है और जबरदस्ती उनका मास्टर यहाँ पे बन गया है। यार बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ। तो ये भी कहता है क्या उसने ऐसा यहाँ पे किया, भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, बताओ यार मुझे क्या करना चाहिए। जो सुनते मिनिस्टर कहता है कि वेल उसने तीनों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है, मुझे तो ऐसा लगता है उसको पकड़ के जेल में डाल दो। राजा भी कहता
कहता यार सही बोला, जाओ उसको पकड़ के लाओ और जल्दी से जेल में डालो, नंगा करके उसको मारेंगे। तो मिनिस्टर भी मनी मन सोचता है ये हुई ना बात, अब उसको लाएंगे मारेंगे और अपना बदला यहाँ पे ले लेंगे, बड़ी आई हमारे बेइज्जती मारने वाला। राजा कहता हटो मुझे बाकी लोग का पेपर यहाँ पे चेक करने दो। ओ माय गॉड भाई ये तीनों पेपर तो बड़ा कमाल का है। सुनो यार ओयंग, जियांग और लिू वेन, यार ये तीनों बड़े कमाल के लगे, इनका पेपर बड़ा तगड़ा था। मुझे बताओ कि यार ये तीनों है कौन? ये लोग कहते एक सेकंड भाई ये तीनों तो वही बंदे जिनको जिन फैन ने पकड़ के रखा था। तो राजा भी कहता है क्या क्या क्या? अबे सालों इन तीनों ने टॉप मारा है भाई, एक पहले नंबर पर आया, दूसरा दूसरे पे और तीसरा तीसरे नंबर पर। सारे मिनिस्टर चौक जाते व्हाट, अबे नहीं अबे ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी कहता कि हुआ तो ऐसा यहाँ पर है। एक बंदा कहता मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, दूसरा बंदा मुंह पे मारता है, वो कहता विश्वास हो गया, ये सपना नहीं है ये रियल है रियल। राजा भी कहता यार जो मैंने ऑर्डर यहाँ पे दिया था नंगा करके मारने वाला, वो ऑर्डर चला गया क्या? मिनिस्टर भी कहता है कि नहीं नहीं अभी तक तो यहाँ पे नहीं गया, भेजे या रोके? राजा भी कहता रोको और क्या यार, उसने 3 टॉपर यहाँ पे पैदा किए हैं तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अब जो तीनों के पास भी आता है खबर, वो तीनों एकदम खुशी के मारे पागल हो जाते हैं कि हमने टॉप मारा, हमने लिटरली टॉप मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा मेरा प्यारे डिसाइपल, तुमने टॉप मारा, किसके चक्कर में? मेरे चक्कर में। वो तीनों भी कहते हैं आपका शुक्रिया टीचर, आप बड़े ग्रेट यहाँ पर हो। बाकी लोग जैसे देखते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे कैसे यार। मुझे ऐसा लगता है इनका इंसेक्टर का जो ग्रेवयार्ड है ना, ग्रेवयार्ड के अंदर पक्का कोई ना कोई जादू यहाँ पर होगा। तो चलो ग्रेवयार्ड के अंदर आओ, आते बाप की ओर, और बाप के साथ वो जो मिनिस्टर यहाँ पे था जो हमारे मेन कैरेक्टर को मुक्का मारना चाहता था, अगर आपको याद होगा तो वो दोनों बैठे हुए थे। एक यूं चाहता है और कहता सुनो यार नमस्कार हो मेरी ओर से। तो ये मिनिस्टर तो भाई हमारे मेन कैरेक्टर को लाइक ही नहीं करता, बाप को आग लगाता है कि सुनो यार मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हारे बेटे ने फिर से कुछ किया है। तो बाप भी लाइक हाँ कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, बोलो क्या किया है? वो भी कहते हैं कि वेल बेटे का नहीं लेकिन तुम्हारी फैमिली का जो ग्रेवयार्ड है ना, ग्रेवयार्ड के पास एक कांड हो रहा है, ना जाने क्यों बड़े बड़े लोग हैं ना सबके सब वहीं पर आ रहे हैं, सबके सब वहीं पे आ रहे हैं, समझे कि ना समझे? जो सुनते ये भी कहता मगर क्यों भाई? मेरे सेटलों का जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पे ऐसा क्यों है, सब लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? तो उसको खबर यहाँ पे बताया जाता है कि तीनों टॉप यहाँ पर आए हैं। तो दूसरा मिनिस्टर कहता है एक सेकंड मुझे सारी बातें समझ आ गई भाई, तुम्हारे बच्चे के डिसाइपलों के ना टॉप यहाँ पे मारे, तो सबको ऐसा लगता है शायद तुम्हारे इंसेक्टर के ग्रेवयार्ड में कुछ ना कुछ कमाल यहाँ पर होगा। तो हमारा बाप भी कहता है या पक्का इंसेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ कमाल ही का होगा, तभी तो भाई मेरा बेटा भी इतना स्मार्ट बन गया, उसके तीनों डिसाइपल भी इतने कमाल के यहाँ पे बन गए। अरे इसी बात पे पार्टी तो बनती है। अरे यूंच के बच्चे तेरे पास तो नन्नू यहाँ पर है ही नहीं ना, उन्हें तुझे कोठे पे लेके जाता, चल यार हम दारू पार्टी यहाँ पे कर लेते। वो दोनों भी कहते हैं यार बेटे की खुशी में इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं राजा की ओर। राजा भी कहता मान लिया जी फैन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पहले उसने टॉप यहाँ पे मारा, बाद में अपने तीनों डिसाइपल को टॉप यहाँ पे मरवाया। उनके मुकाबले अगर मैं अपने बेटे को देखता हूँ, मेरा बेटा इतना चोमू इतना चोमू इतना चोमू कैसे हो सकता है यार? मुझे तो लगता है शायद ये मेरा बेटा है ही नहीं। एक सेकेंड हाँ ओ शिट यार, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले काहे को यहाँ पे नहीं आया। सामने से एक नौकर आता है और कहता है कि सुनिए ना यार आपको जाना है क्या कहीं, आपने मुझे बुलाया? राजा भी कहता यार मुझे उस जनरल के बेटे से मिलना है। पीछे से इसका बेटा भी कहता है अब्बा जान मैं भी आऊँगा, और अब्बा जान भी लग यार मन तो कर मार के अपने बेटे का मैं मुंह तोड़ दूँ। अब आते भाई कुछ समय बाद हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे, जहाँ पर है ना राजा भी आया था और राजा के साथ है ना डॉक्टर भी आया था और कहता सुनो यार हम डॉक्टर यहाँ पर है, सुना भाई बेटे को कुछ प्रॉब्लम है इलाज करवाने के लिए। नौकर भी कहता डॉक्टर, ओ शिट ये डॉक्टर आ गया, इस वक्त तो राजा का डॉक्टर आया है, अरे मम्मी रे अरे मम्मी रे अरे मम्मी रे बचाओ। तो दूसरा जो मिनिस्टर था हमारे मेन कैरेक्टर के लिए काम करने वाला ये मुच्छड़, ये भी कहता क्या डॉक्टर फिर से आ गया, मुझे याद है 2 दिन पहले वो नाच यहाँ पे रहते हैं छत पे खड़े होकर, मुझे लगता है वापस है ना उनको पागलपन की बीमारी आ चुकी है, लेकिन उनको डॉक्टर से प्लस डॉक्टर के सुई से भी डर यहाँ पे लगता है। अरे सुनो बॉडीगार्ड जल्दी से आओ। 2 बॉडीगार्ड आते हैं और कहते यस वी आर रेडी। वो भी कहता रेडी मत रहो, प्रोटेक्शन करो, किसी को भी अंदर आने मत देना, और तुम लोग जाकर है ना जल्दी से मिलो उनसे कहाँ पर है। तो वो लोग अंदर यहाँ पे जाते हैं, बेचारा राजा प्रिंस सब बाहर वेट कर रहे हैं कि भाई हमारी कोई इज्जत है कि नहीं है, भाई मिलने भी नहीं दे रहे, और ये जो अपने वेट कर रहे हैं बस वेट किए जा रहे हैं। तो प्रिंस भी कहता अब्बा जान भाई आप राजा मैं प्रिंस, भाई हमसे वेट करवाया जा रहा है। वो भी कहता नहीं यार 2 मिनट वेट कर लेते हैं और क्या, भाई काफ़ी देर वेट कर लेते हैं, मकड़ी का जाला भी लग जाता है। राजा भी भड़क जाता है क्या हुआ साला, भाई मिलने काहे को नहीं दे रहा। अब आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। नौकर भी कहता सुनो यार डॉक्टर मिलने आया है, आप नहीं ना मिलोगे, यार एक काम करो ना मिल यहाँ पे लो, हमको पूरा विश्वास है आप ठीक हो चुके हो,
और पागल यहाँ पे नहीं हो, लेकिन डॉक्टर से मिलके एक बार तो दिखा दो। उन्हें डॉक्टर लोग यहाँ पे जाएंगे भी नहीं। अरे प्लीज़ आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार 2 दिन पहले मैं अपने छत पे नाच रहा था, क्योंकि भाई मैं खुश यहाँ पे था, तो सबको लगा कि मैं वापस से पागल हो गया। यार मैं पागल वागल नहीं हुआ हूँ, मैं तो जाऊँगा ही नहीं, मैं तो लेटा ही रहूँगा। तो लेटा हुआ था, उतने में राजा खुद आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे लेटा हुआ है जैसे कि वो मर गया है। तो राजा को गलत फहमी हो जाती है, उसको लगा कि मर गया, रोने लग जाता है और कहता है गलत हुआ यार, तू कितना सही आदमी था यार, मुझे देश के लिए इतना सही आदमी मिला और तू मर भी गया। डोंट वरी, मरने के बाद है ना हम तुझे मरने ही नहीं देंगे। अरे जल्दी से भाई बंगाल से किसी तांत्रिक बाबा को बुलाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सालू तांत्रिक बाबा को क्यों बुला रहे हो, जिंदा हूँ मैं, मरा नहीं हूँ। तो राजा भी कहता है अरे जिंदा हो क्या, अरे मुझे लगा तू मर यहाँ पे गए। अरे जियान फैंक के बच्चे जल्दी से यहाँ पर आ। तो ये भी कहता मगर क्यों, तू है कौन साले, एक सेकंड, तेरा शक्ल यहाँ पे मिलता जुलता लगता है। अबे तेरी शक्ल तो एकदम राजा से मिल रही है। अबे साले तू तो राजा यहाँ पर है। वो भी कहता यस मैं राजा यहाँ पर हूँ, मुझे तेरे साथ है ना अकेले में बात करनी है, आएगा क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ अकेले में बात करनी है क्या, ओके ठीक है गया। तो सामने से जो मिनिस्टर यहाँ पे था इसका वाला, वो भी कहता है कि सर जी अब सच्ची में पागल यहाँ पे नहीं ना हो। हमारा मेन कैरेक्टर मुक्का मार देता है और कहता है नहीं हूँ पागल, साला सब पागल समझते हैं। आइए आइए राजा आइए, हम लोग आराम से अकेले में बैठ के बात करते हैं। तो कमरे में अकेला आता है और आते हुए सवाल पूछ लेता है कि मैंने सुना तेरे 3 डिसाइपल यहाँ पे थे और तीनों ने टॉप यहाँ पे मारा, बता कैसे टॉप यहाँ पे मारा। हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है, शिट यार तो मुझे शक कर रहा है। अरे मैं क्या बताऊँ यार, बस मैंने उसको सिखाया, वो लोग सीख लिए और टॉप यहाँ पे मार लिए। राजा भी कहता हुआ भाई टॉप मारना कोई छोटी बात नहीं होती, सिखाने से बंदे पास होते हैं, टॉप नहीं मारते। बता भाई तूने टॉप कैसे मरवाया। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा चौंक जाता है कि मम्मी रे मैं क्या करूं। राजा तो मानने को तैयार ही नहीं है, सच्चाई बता ही नहीं सकता। राजा कहता है चुपचाप मुझे सच्चाई बता दे और ना मैं तुझे सजा भी दे दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मम्मी रे यार ये तो सजा देने के बारे में बात कर रहा है, मैं क्या करूं। और पीछे से प्रिंस, उसको मजा आ रहा है, वो हंसे जा रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है प्रिंस के ऊपर कि अच्छा ये प्रिंस मेरे पे हंस रहा है क्या। ओ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, प्रिंस की भी बैंड बजेगी और राजा से बच भी जाऊंगा। सुनो यार एक सीक्रेट यहाँ पर है और इस सीक्रेट का एक छोटा सा वर्ड है जिसको बोला जाता है मार, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मार। राजा भी लाइक मार, मगर किसको मार। ये भी कहते हैं कि ये डंडा दिखाई दे रहा है क्या, अगर कोई तुम्हारा डिसाइपल या तुम्हारा बेटा यहाँ पर है, वो पढ़ता नहीं है लिखता नहीं है तो मारो, बहुत मारो। मैंने अपने डिसाइपल लोग को पेड़ से बांधा, पिछवाड़े पे जोर से मारा, उनको उल्टा लटकाया, मुंह पे बहुत सारे मुक्के यहाँ पे मारे, मैंने बस मारा उनको, इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि सालू ने दिन रात पढ़ाई की और उन्होंने टॉप मारा। राजा भी कहता है क्या बात करे हो सच्ची में। ये भी कहता है यस, दुनिया से नलायक बंदा ये ना स्मार्ट यहाँ पे बन जाता है मार खाने से। अब प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अरे यार ये तो मुझे मरवाने के बारे में डायरेक्टली बात कर रहा है, फिर बाप मुझे भी मारेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश हो जाता है या प्रिंस तुझे मरवाने के लिए राजा से मैंने झूठ बोला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर ने राजा से बोल दिया था कि भाई मारो तो सब लोग सुधर जाएंगे। राजा भी कहता है क्या बात करे सच्ची में, मारने से काम चलेगा। ये भी कहता है ये कोड़ा दिखाई दे रहा है क्या, इस कोड़े से मैंने इतने मारे थे ना, बॉडी पे अभी भी निशान होगा। राजा भी कहता है काम करोगे, ये कोड़ा मुझे दे दोगे। ये भी कहता ना अरे आप कोड़े लेके क्या करोगे भाई, आपके डिसाइपल थोड़ी ना है, रहने दो यार। वो भी कहता नहीं डिसाइपल भले नहीं है लेकिन एक लड़का है जिसको मुझे यहाँ पे सुधारना है। तो प्रिंस एकदम डर जाता है कि वो लड़का शायद मैं यहाँ पर हूँ, भाई मेरा बाप मुझे बहुत ज़्यादा मारेगा। सामने से राजा भी कहता ओके ठीक है, मुझे यही पूछना था, मैंने पूछ लिया है, याद है मैंने तुझे गोल्डन बेल्ट भी दिया था, तू सही आदमी है यार लेकिन तू काफ़ी गलत आदमी भी है, तू काफ़ी सारे गलत काम भी करता है। भाई छोड़ दे वो सब, सुधरा कि नहीं सुधरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता हाँ ये जिस लड़के की बॉडी में हूँ वही था एक नंबर का बदतमीज़ और मुझे भी बदतमीज़ बन के रहना है, तो मैं सुधर तो नहीं सकता। इसलिए कहता राजा जी सुनो ना भाई, मैंने टॉप मारा है तो छोटा सा मुझे क्राइम करने का मौका यहाँ पे दो ना, जैसे कि भाई मिनिमम 7 या 8 बार मैं कुछ कर सकता हूँ। तो राजा भी लाइक साले तू सुधरेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, हम 2-3 छोटे मोटे क्राइम यहाँ पे कर सकता है बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बाय बाय। अब महल में आते हैं, महल के अंदर बाप कोड़े ले लेता है और कहता है मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक न जाने सुधारने के लिए कितने तरीके यूज़ किए हैं लेकिन तुझे कभी इतना मारा नहीं, अब बेटे तुझे बहुत मारूंगा। वो भी कहता सॉरी अब्बा जान मत मारो, मम्मी प्लीज़ मुझे मत मारो। लेकिन राजा बहुत मारता है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पे राजा का ऑर्डर आता है हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे। हमारे मेन
मेकट को इंपेरियर गार्ड की पोजीशन यहाँ पे दी गई है। बाप खुश हो जाता है कि मारो डिगरो, मारो भी डिगरो, मारो डिगरो, अब यहाँ पे सरकारी नौकरी करेगा। हमारा मेकट अभी कहता है एक सेकेंड, इंपेरियर गार्ड का पोजीशन राजा ने मुझे दे दिया। अब ये इंपेरियर गार्ड का पोजीशन क्या होता है? अब इसका काम है महल में जो इंपॉर्टेंट गार्ड होते हैं ना उनको इंपेरियर गार्ड बोला जाता है, जिनके काम होता है राजा का, रानी का, महारानी का, प्रिंस का, यानी रॉयल फैमिली के प्रोटेक्शन यहाँ पे करना। और ये पोजीशन मिल गया भाई, बहुत बड़ी बात होती है, सब लोग इसके लिए यहाँ पे मरते हैं और यही हमारे मेकट को मिला है। लेकिन हमारे मेकट को समझ नहीं आता मुझे कई को दिए हैं, क्योंकि भाई मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं कि भाई बैटल में मैं कमाल का हूँ। ये काम है ना उसी को दिया जाता है जो बैटल में ज़्यादा कमाल का होता है। बाप तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे एंसेस्टर लोग का प्रार्थना करने जाता हूँ मैं ग्रेवयार्ड के अंदर, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। हमारा मेकट भी लग अंधविश्वासी पापा, सब मेरे चक्कर में हो रहा है, सारा क्रेडिट हमारे एंसेस्टर को यहाँ पे मिल रहा है। अगले दिन की बारी आती है जब नौकरानी हमारे मेकट को तैयार करती है गार्ड के कपड़ों में। हमारा मेकट भी कहता है क्या लग रहा हूँ। नौकरानी भी कहती है अरे सर जी आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। वो भी कहता गलत बोली यार, मैं तो रोज ही हैंडसम लगता हूँ, तुमने आज पहली बार नोटिस किया है। तो यूंच भी कहता चलोगे भाई, 2 घंटा लेट हो चुके हो। जो सुनते वो भी कहता या सर मैं यहाँ पर आया, आराम से बैठ जाता है और कहता बताओ मेरी ड्यूटी कहाँ पे लगी है। तो वो भी कहता आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी है। याद है राजा का एक बेटा यहाँ पे था उनके घर के पास। तो ये भी कहता अच्छा राजा के बेटे के घर यानी प्रिंस के घर के पास। वो भी कहता या महारानी भी वहीं पर होगी क्या ना भाई, 2 दिन पहले आप ही ने एडवाइस यहाँ पे दिया था ना कि बहुत ही मारने का। तो भाई वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया और अपने बेटे को मारा, बहुत ही ज़्यादा मारा। और जैसे मारा तो बेटा गया अम्मी जान के पास, अम्मी जान को कंप्लेंट किया और अम्मी जान ढूंढ रही है उस आदमी को जिसने राजा को मजबूर किया था मारने के लिए। तो हमारा मैं कहता भी शिट, वो आदमी तो मैं यहाँ पर हूँ, यानी महारानी और प्रिंस दोनों मिलकर मुझे मारेंगे और मैं प्रिंस के घर पे जा रहा हूँ। शिट यार, प्रिंस के घर पे जाना यानी शेड के पिंजरे में जाने के बराबर है। अरे भाई गड्डी रोक दे मैंने डिसाइड किया कि मैं काम से रिजाइन दे दूंगा। वो भी कहता सर जी आपने तो अभी काम ही ज्वाइन किया, चलो चुपचाप। लिटरली गड्डी में बैठ के भगा लेता बहुत ज्यादा जोर से और कुछ ज्यादा ही जोर से। हमारा मैं कट्टा भी कहता भाई रुक यार, तू तेजी से भागने का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ेगा क्या। लेकिन नहीं रुकता और गड्डी आ जाता है। ये भी कहता शिट यार, फाइनली मैं आ गया शेर के पिंजरे के अंदर। तभी पीछे से कोई प्रिंस आता है और कहता याद है या फिर भूल गया मुझे। और ये रहा प्रिंस। भाई राजा ने इतना मारा कि भाई पूरा का पूरा मुंह यहाँ पे टूट गया। बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि साले तेरे चक्कर में मेरे बाप ने मुझे मारा, मैं बदला लेके रहूंगा, ये ले मेरा लात है। लात मारने वाला था। हमारा मैं कटर बिंदास खड़ा है, 1 सेकंड के लिए भी हिलता नहीं। प्रिंस भी कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है क्या। डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा, लेकिन वो अचानक से बैठ जाता है नीचे, जिसके चक्कर में प्रिंस पीछे टकराता है। वो कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत। हमारा मैं कटर नदम रोने लग जाता है और कहता है प्रिंस अरे यार आपको आइडिया भी है, मैं लंबे समय से आपको कितना ज़्यादा एडमायर करता हूँ, मैं आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। प्रिंस भी कहता है व्हाट, तू मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है। ये भी कहता है या आपको आइडिया नहीं है, हमेशा से आपसे मिलना चाहता था, आपके साथ न रूबरू होके बात करना चाहता था, फाइनली वो मौका आज मिला। तो प्रिंस भी कहता है चल चल ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत कर, जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं है, तू बस मेरे मार से बचने के लिए नाटक कर रहा है ना। वो भी कहता है कि अरे नहीं यार अब समझ यहाँ पे नहीं रहे हो भाई, मैं लंबे समय से आपके बारे में जानता हूँ, न जाने आपके बारे में क्या क्या बातें मैंने पढ़ी है। यू आर ग्रेट, इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बड़े पावरफुल यहाँ पर हो, जब घोड़े पे बैठ के तीर यहाँ पे चलाते हो दुश्मनों का मुंह यहाँ पे निकल जाता है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है आप किसी कमाल के बंदे का इनकार्नेशन यहाँ पर हो, ऐसा बंदा जो ड्रैगन पे बैठ के पूरी दुनिया पे राज करता है। यू आर ग्रेट। तो वो भी खुश हो जाता है कि आए हाय सच्ची में मैं इतना कमाल का हूँ। ओ साले तू टॉपिक चेंज मत कर, तेरे चक्कर में मेरे बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा यहाँ पे था, सारी के सारी तेरी गलती यहाँ पर है, मैं बदला यहाँ पे लेके ही रहूँगा। हमारा मेन कटर पैसे निकाल लेता है और कहता है ये देखो पैसे, मालूम है कितने, ये टोटल 20,000 यहाँ पर है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, क्योंकि यार बस देना चाहता हूँ। तो वो भी सोचता शिट यार, मेरा बाप खर्चा करने के लिए हर महीने मुझे बस 100 यहाँ पे देता है और ये एक बार में मुझे निकाल के 20,000 दे रहा है। भाई लाला चाह रहा है, मैं ले लूँ क्या। सुन ना भाई ये रियल है क्या। हमारा मेन कटर भी कहता है ये रियल है और ये आपके लिए यहाँ पर है, हमारी जो दोस्ती है ना उसको गहरी बनाने के लिए, मना मत कीजिएगा, ले लो। तो प्रिंस को भी लगता है कि शिट यार ये बंदा तो सच्ची में मेरा फ़ैन यहाँ पे लगता है। हमारा मेन कटर कोई फ़ैन यहाँ पे नहीं है यार, उसका सुमड़ी में लेने के लिए उसको दे रहा था। देख सकते हैं क्या स्माइल यहाँ पे देता है, मनी मन सोचता है ये हुई ना बात, अभी प्रिंस मेरे जादू में आ जाएगा और जैसा जैसा मैं बोलूँगा ये वैसा वैसा ही करेगा। आते भाई कुछ नौकर लोग की ओर या सिपाही लोग की ओर, वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई प्रिंस से ना अकेले में लेके गया है, मुझे तो लगता है प्रिंस बहुत मारेगा जियांग को, क्योंकि जियांग ने भी उसको बहुत ज़्यादा मरवाया था ना। एक काम करते हैं हम भी देखते हैं दोनों का बैटल। जैसे बैटल देखने जाते हैं, सामने से प्रिंस कहता है जी फिर मेरे भाई, ये भी कहता है प्रिंस मेरे भाई, अरे गले लगा लो यार, आज से हम दोनों भाई भाई।
सारे लोग जो देखने आए थे ना उनका पोपट हो जाता है। भाई हमको लगा लड़ाई हो रहा होगा, एक दूसरे को मार यहाँ पे रहे होंगे, एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे होंगे। भाई इनके बीच में तो प्यार और दोस्ती यहाँ पर हो चुका है। प्रिंस कहता सुनो, तुमने तो बोला ना मैं घोड़े पे बैठ के क्या तीर चलाता हूँ, चलो घोड़े की राइडिंग करने के लिए। हमारा मेन कहता भी लाइक शिट यार, इसका दिल जीतने के लिए मैंने कुछ भी बोल दिया था, इसने तो विश्वास कर लिया है, मुझे मना करना पड़ेगा। तो नौकर सामने से कहता सुनो ना यार, आपका लेक्चर यहाँ पर है, पहले लेक्चर यहाँ पे अटेंड कर लो। वो भी कहता लेक्चर ना, एक काम करता हूँ पहले लेक्चर अटेंड कर लेता हूँ, बाद में राइडिंग करूँगा। हमारा मेन कटा भी सोचता चलो यार एटलीस्ट अभी तो नहीं करेगा, लेकिन बाद में तो करेगा ना, तो मुझे कोई ना कोई बहाना यूज़ करके इसको रोकना पड़ेगा। आते कुछ घंटे बाद जब है ना सब लोग यहाँ पे बात करते कि टेंशन यहाँ पे ना लो यार, वो दोनों के बीच में दोस्ती बस 2 मिनट के लिए थी, अब यहाँ पे दूर हो जाएगी। वो जीव फैन इतना चूमू आदमी है ना, तो जी फैन पीछे से आ जाता है, बाकी सब डर जाते हैं। तो ये भी कहते हैं क्या हुआ भाई, तुम लोगों ने तो ऐसा मुंह बना लिया जैसे कि जी फैन मेरे पीछे है। ये लोग कहते हाँ भाई साले तेरे पीछे ही है, पीछे देखो पीछे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले तुम लोग का बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, चलो ये जल्दी से चाकू और लकड़ी का एक बोर्ड लेकर आओ। वो लोग कहते हो कि ठीक है। प्रिंस की ओर आते हैं, वो भी कहता है चलो यार मेरा लेक्चर यहाँ पे पूरा हो गया, अब मुझे घुड़सवारी करने जाना है। तो हमारे मेन कट्टे के पास आ जाता है और कहते हैं चल भाई घुड़सवारी करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहने दो यार, मुझे नहीं करना, कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्रिंस भी कहता क्यों, तूने बोला था कि भाई मैं बड़ा स्मार्ट यहाँ पर हूँ, अच्छे से कर लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मेरे पास ना घुड़सवारी से भी कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर है जो तुझे पसंद ही आएगा। तो वो भी कहता मगर क्या, तो हमारा मेन कटर उसको लिटरली चेस बोर्ड का गेम दिखाता है और कहता है ये गेम कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये सुपर ग्रेट गेम जो कि ग्रेट लोग खेलते हैं, आपके जैसा। आप खेलना चाहोगे या नहीं खेलना चाहोगे? प्रिंस भी कहता शिट यार क्या गेम है, मज़ा ही आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैं आपको रूल यहाँ पे बताता हूँ और हम लोग मिलके ये गेम यहाँ पे खेलते हैं, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंस के लिए चेस का गेम यहाँ पे बनाता है और बाद में उसको रूल बताता है और दिन रात उसके साथ खेलता है। और प्रिंस है ना भाई कई बार हार जाता है, टांगे पकड़ लेता है, कहता है चलो यार एक गेम जब तक मैं जीत ना लूँ जब तक मैं नहीं जाने दूंगा। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर वापस अपनी ड्यूटी पर आता है। तो वो भी सोचता है ड्यूटी पर तो वापस आ गया, लेकिन लगता है फिर से भाई वो गेम खेलने के लिए मुझे मजबूर यहाँ पे कर देगा। चलो कोई बात नहीं यार, मैं देखता हूँ चल के आ रहा है। जैसे वो कमरे में आता है, लिटलू अपनी नौकर की कुटाई कर रहा था और कहता चल हट बे साले यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह क्या कुटाई यहाँ पर है। प्रिंस भी कहता भाई तू आ गया, चल चल आज मैंने एक नई स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई है गेम खेलने की। नौकर भी कहता यार आज का लेक्चर कौन अटेंड करेगा? तो प्रिंस भी कहता लेक्चर को मार गोली, मेरे को कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं करना, बोल दे कि आज मैं बीमार यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप प्रिंस हो और आगे चल के नए राजा बनोगे तो आपको पढ़ाई करना चाहिए, लेक्चर पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रिंस भी कहता सच्ची में तू ये कहना चाहता कि अगर मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया तुम्हारी दोस्ती कैंसल? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार चलो यार गेम ही खेल लेते हैं। वो भी खुश हो जाता है और कहता है चलो स्टार्ट करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुनो मेरी बात यार, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ अकेले अकेले गेम खेलने में मज़ा नहीं आता, हम शर्त लगा लेते हैं, अगर मैं हार गया ना मैं आपको 300 दूंगा। वो भी कहता है ये हुई ना बात, अगर मैं जीत गया अगर मैं हार गया तो मैं भी 300 दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना जी ना यार मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, आप कुछ और करो ना। वो भी कहता कुछ और तुझे क्या चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता है आपको एक पोयम याद करना पड़ेगा, अगर आप हारे तो इन शॉर्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो भी कहता व्हाट, ये भी कहता और नहीं तो क्या आप डर गए हैं डरपोक प्रिंस? वो भी कहता आपको क्या सच्ची में लगता है मैं डर जाऊंगा, मुझे मंजूर यहाँ पर है। तो वैसा ही होता है, हमारा मेन कैरेक्टर है ना कई बार जीत जाता है तो उसको कई बार पढ़ाई करनी पड़ती है और उसका दिल यहाँ पे टूटे ना इसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर भी है ना जानबूझ के कई बार हार यहाँ पे जाता है। और इसी बहाने से ये मालूम चलता है कि प्रिंस स्मार्ट आदमी है, वो पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं है, उसका ध्यान जाता ही नहीं है, लेकिन अगर उसने पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया ना भाई वो भी टॉपर यहाँ पे बनेगा। वैसे ही एक दिन आते हैं जब हमारा मेन कैरेक्टर जॉब पे जाने को तैयार था, नौकरानी भी कहती हो यार आज तो ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। ये कहता यार मैं तो रोज़ ही हैंडसम यहाँ पे लगता हूँ। उतने में नौकर आता है और कहते हैं क्या हुआ सर जी? अरे यार डॉक्टर यहाँ पर आया है इलाज करवाने के लिए, करवाओगे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये ले साले थप्पड़, मैं बीमार यहाँ पे नहीं हूँ। तो वो भी कहता अरे सर जी आपके हाथों में क्या पावर यहाँ पर है, मार खा के मज़ा यहाँ पर आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मार खा के मज़ा आ गया। भाई जा रहा हूँ मैं अपनी ड्यूटी पर। उतने में बाप आ जाता है और कहता है मेरे बेटे शांत हो जा, गुस्सा यहाँ पे ना करे, मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है। भाई हमारे पास ना 50,000 की कमी हो रही है, 50,000 तू लेके गया ना, तो बताएगा बेटे तूने 50,000 कहाँ पे खर्च किया? ये भी
भी कहता मैंने कहाँ पे खर्च किया, 20,000 मैंने पहले प्रिंस को दिए थे, फिर 20,000 मैं उसके साथ गेम खेल खेल के हार गया और बाद में कई सारे पैसे मैंने इधर उधर खर्च कर दिया। तो बाप भी कहता है क्या तूने 50,000 ऐसे ही खर्च कर दिया, अरे भगवान उठा ले मुझे। तो नौकर भी कहता है सर जी अरे आप मर जाओगे तो भाई मुझे मेरा पगार यहाँ पे कौन देगा। वो भी सोचता मेरा बेटा आई नो भाई उसने 1.3 मिलियन कमाया था लेकिन 50,000 ऐसे कौन यहाँ पे गवाता है। हमारे मेन कट्टे की ओर आते हैं, वो भी कहते सुनो, वो भी कहते कुछ भी नहीं सुनना, मुझे तो गेम यहाँ पे खेलना है, चलो गेम खेलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेक्चर का क्या हुआ भाई, लेक्चर आज नहीं जाना क्या। ये भी कहता मैंने अपने नौकर को बोल दिया है कि मैं बीमार यहाँ पर हूँ, लेक्चर में नहीं आ सकता, और नौकर ने जाके टीचर को बता दिया है। चलो यार चुपचाप गेम खेलो वरना हे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या आ रहा हूँ, तो आराम से बैठता है गेम यहाँ पे खेलता है। और गेम खेलते खेलते पीछे सर ध्यान जाता है कोई तो आ रहा है, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो आदमी है ना अपना राजा है। तो सच्ची में राजा था, एकदम डर जाता है कि बाप रे शिट बेटा यहाँ पे पढ़ाई छोड़ के गेम खेल रहा है और मैं भी उसके साथ यहाँ पर हूँ, यानी राजा बेटे को भी मारेगा और मुझे भी यहाँ पे मारेगा। मैं तो वही गया, बेटे को तो आइडिया ही नहीं है कि बाप आ गया। वो तो कहता चलो यार एक और राउंड यहाँ पर हो जाए। हमारा मेंकट अभी कहता महाराज की जय हो, तो बेटा भी कहता महाराज की जय हो। अरे मैं महाराज अभी बना नहीं हूँ, महाराज यहाँ पे बनूंगा। मेरे अब्बा जान के बारे में कह रहे हो भाई, मेरा अब्बा जान है ना ऐसा आदमी है ना मेरे सामने हीरो बनता है, मुझे बहुत मारता है, लेकिन जैसे मम्मी आती है ना अब्बा जान के पैंट में मुंह यहाँ पे निकाला जाता है। हमारे डरपोक आदमी है, मेरी माँ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमारा मेंकट अभी कहता महाराज की जय हो, आपका स्वागत है। तो सामने से बेटा भी कहता है अरे यार इतना क्या महाराज की जय बोले जा रहे हो, हम बोल तो ऐसा रहा जैसे कि मेरा महाराज आई मीन मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा हुआ है। एक सेकंड, ऐसा ना बोल के सच्ची में पीछे। ओ अब जानम आप पीछे हो क्या, ए थोड़ा सा मम्मी ने डर लग रहा है। सामने से वो भी कहता है कि यहाँ डर लग रहा है भाई, मेरे को पता चला कि भाई तेरी तबीयत खराब है तो मैं आया चेक करने के लिए, और तू साले यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहा है। तुझे बताता हूँ ज़रा मेरे कमरे में यहाँ पर आ, तुम दोनों के दोनों यहाँ पर आओ। तो ये दोनों भी देखते शिट यार ये क्या हो गया। नौकर आता है और कहता अरे प्रिंस राजा आने वाले हैं। प्रिंस भी कहता साले राजा आया भी और मेरे लगा के चले भी गया, और लगाने के लिए मुझे कमरे में अकेले बुला रहा है, भाई बहुत मारेगा डर लग रहा है। एक काम कर यार तू जल्दी से मेरे लिए ना मोटे मोटे कपड़े यहाँ पे ला, मैं पहन लूंगा ताकि मुझे चोट ना लगे। हमारा मेंकट भी कहता रुको, वो लोग कहते मगर क्यों। हमारा मेंकट कहता मेरे लिए भी मोटे मोटे कपड़े यहाँ पे लाओ। तो भाई लाते हैं, महाराज के साथ मुलाकात होती है और देख सकते हैं ये दोनों ने क्या करके रखा है। भाई इतने सारे कपड़े उन्होंने मोटे मोटे यहाँ पे पहन लिया है। तो राजा भी कहता सालों इतना मोटा कपड़ा काहे को यहाँ पे पहने हो, या तुमको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है क्या। तो प्रिंस भी कहता है यार बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाई यहाँ पर है। राजा भी कहता है कोई ठंडी हवाई यहाँ पे नहीं है, जल्दी से इनके कपड़े यहाँ पे उतारो। हमारे मेंकट का ऊपर का कपड़ा उतारते हैं, अंदर एक और कपड़ा था, तो सामने वाले का रिएक्शन भी देख सकते हैं कुछ ऐसा है। उसके बाद वो कपड़े भी उतारते हैं, अंदर से एक और यहाँ पे था, तो फिर से सामने वाले का ऐसा कुछ रिएक्शन। भाई एक के बाद 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 उतारे जा रहे और अंदर से साला कपड़ा खत्म ही नहीं होता। फाइनली आधे घंटे के बाद है ना बस ऑलमोस्ट सारे कपड़े उतर गए थे। फिर प्रिंस की बारी आती है, प्रिंस के टाइम पे भी सेम था, और प्रिंस ने तो सबसे नीचे भाई लिटरली लोहे का प्लेट यहाँ पे लगा के रखा था, जो देख के हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे यार मैंने तो बस ढेर सारे कपड़े पहने थे, इसने लोहे का प्लेट यहाँ पे रखा था, यार इसको इतना डर लगता है अपने बाप से, भाई कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। सामने से प्रिंस भी कहते सुनो मेरी बात, अरे मैं तो ये कह रहा था कि वेल अरे नहीं मेरा मतलब था कि मैं। राजा भी कहता क्या तेरा मतलब था भाई, तूने बोला कि मैं बीमार हूँ तो मुझे लगा बेचारा बीमार होगा जाके मिल लेता हूँ, लेकिन नहीं गेम खेली जा रही है, साला पढ़ाई लिखाई करने को नहीं होता, दिन भर खाली गेम खेलने को होता है। जब जब तू बीमार पड़ता है ना तेरी माँ और मैं कितना ज्यादा टेंशन में आते हैं, और लेकिन तू क्या मजे किए जा रहा है। और मैं कट्टर के बच्चे तुझे मैंने काम दिया था इस पे ध्यान दे, लेकिन तू भी इसके साथ मिलकर बिगड़ यहाँ पर है, तुम दोनों नालायक यहाँ पर हो, लाला तो तुम दोनों के ऊपर। बेटा भी लाइक शिट यार इतना ज्यादा डांट दिया, हम मारेंगे बहुत ज्यादा मारेंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं यार इतनी भी जल्दी क्या है। तो सामने से राजा भी कहता व्हाट डू मीन बाय इतनी भी जल्दी क्या है। तो ये भी कहते नहीं अब क्या कहना चाहते हो कि भाई प्रिंस से गलती हो गई, प्रिंस से कोई गलती नहीं हुई है, प्रिंस बड़े सही आदमी हो। राजा भी कहते क्या सही आदमी है भाई, मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा यार बीमार का बहाना बना के चुपचाप गेम यहाँ पे खेल रहा है, अगर ये मेरा बेटा ना होता भाई मैं फांसी की सजा यहाँ पे दे देता। और तुझे भी हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रही तो इसी बातें पे फांसी का सजा कौन यहाँ पे देता है, मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी है, लेकिन अब राजा को प्रूफ करने की भी बारी आ चुकी है। प्रिंस याद है वो जो
किताब मैंने दी थी उसकी क्या क्या लाइनें आपने यहाँ पे याद की हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी जो उसने याद की थी, वो सारी चीज़ें बता देता है। जो सुनते ही, लिटरली जो सुनते ही राजा एकदम चौंक जाते कि मम्मी रे ये क्या बात हो गई। सच्ची में मैं इतने सालों से पढ़ाई यहाँ पे रहा था लेकिन ये कुछ भी पढ़ नहीं पाया, और आज इसने सच्ची में पढ़ लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी स्वस्थ है। याद है, अगर सामने से वो हारेगा तो उसको किताब का एक लाइन कह लो, एक पैराग्राफ कह लो, या एक पेज यहाँ पे याद करना था। तो लिटरली गेम खेलने के लिए उसने याद किया है, तो उन्हीं लाइनों को उसने राजा के सामने बोल दिया। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर का प्लान यहाँ पे था, और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते आगे क्या क्या होता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।